वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियस केमिस्ट्री। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के विषय में बताया था थोड़ा, जो कि जैव अणु का टॉपिक था। आज हम लोग पुनः कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन के हाइड्रेट्स। कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसके बाद इनके सामान्य सूत्र की बात की थी कि इनका सामान्य सूत्र CnH2O का होल N होता है, और एक सूत्र बताया था CxH2O का होल Y। ये दो हमने सूत्र बताए थे। ये आपका सरलतम के लिए था और ये आपका जटिलतम के लिए था। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की यदि हम लोग बात करें, वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट को मेनली दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक किया गया है शर्करा और दूसरा किया गया है अशर्करा। या शर्कराएं कह सकते हैं और अशर्कराएं कह सकते हैं। अब शर्कराओं की बात करें तो हम लोग, साधारण सी बात है कि ये जो है ये क्रिस्टलीय रंगहीन ठोस जल में विलय होती हैं। रंगहीन होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, ठोस होती हैं और जल में विलय होती हैं। अगर हम अशर्कराओं की बात करें तो अशर्कराओं का मतलब होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के बाद बहुत अधिक मोनोसैकेराइड बनाती हैं।
अशर्कराओं में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जल अपघटन के बाद बहुत सारे मोनोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद शर्कराओं को जो है मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका मोनोसैकेराइड सैकेराइड और दूसरा किया गया है ऑलिगो सैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि जल अपघटन के बाद अगर इनका जल अपघटन कराया जाता है मोनोसैकेराइड का, तो सरल मोनोसैकेराइड में नहीं टूटते हैं। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, या हम लोग बात करें C3H6O3, अगर इनको हम लोग और तोड़ना चाहें तो ये हम इससे भी सरल शर्कराओं में नहीं टूटते हैं। वहीं यदि अगर हम लोग ऑलीसैकेराइड की बात करें तो ऑलीसैकेराइड के जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर हम लोग ऑलिगोसैकेराइड को जल अपघटित करें, ये आपके 2 से लगा करके 10 तक के मोनोसैकेराइड आपके प्राप्त होती हैं। जैसे अगर हम लोग C12H22O वगैरह का जल अपघटन कराते हैं तो आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। जब इनका हम लोग सुक्रोज का जल अपघटन कराए हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हुआ है। ये आपके कहलाते हैं ऑलिगोसैकेराइड। अगर 2 हैं तो डाई ऑलिगोसैकेराइड या डाईसैकेराइड, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो पेंटा, इसी प्रकार से 10 तक डेका तक जाते हैं। जबकि अगर हम अशर्कराओं में बात करें तो अशर्कराओं का एग्जाम्पल हो जाएगा C6H10O5 का होल N प्लस NH2O gives NC6H12O6। अगर हमने स्टार्च का जल अपघटन कराया है तो कई सारे ग्लूकोज के अणु प्राप्त हुए। ये कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण था। बहुत ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। हर लेक्चर का नोट्स आपको कंप्लीट करना है और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके हमसे उस चीज़ का डिस्कशन कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप लोग भेज करके इस चीज़ को जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नए लेक्चर में हम लोग जो अशर्कराएँ हैं मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो आपके सिलेबस में हैं उनको बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे और रासायनिक गुण। धन्यवाद।